हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सब देखेंगे कि बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में केमिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है। प्लस सिलेबस के बारे में हम लोग ओवरव्यू करेंगे, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या समझना है। तो इसमें क्या होता है कि केमिस्ट्री सिलेबस में फिफ्थ सेमेस्टर में जो होता है वो टॉपिक में आपको हर एक पेपर में, अगर आप जूलॉजी ले रहे हैं तो उसमें 2 पेपर पढ़ना होगा, केमिस्ट्री ले रहे हैं तो उसमें 2 पेपर पढ़ना होगा। तो यहाँ पे जो केमिस्ट्री है वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस के नाम से जानी जाएगी, जिसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। बहुत ही इजी टॉपिक है जिसको हम अच्छे से समझेंगे। तो अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे सामने दिखाई दे रहा है यूनिट, जिसमें पहले यूनिट है। और आपको पहले बता देते हैं कि ये हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो पार्ट ए का डिस्कसन कर रहे हैं। पार्ट ए में हमको क्या पढ़ना है, पार्ट बी में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को देख लेते हैं, फिर उसके बाद पार्ट बी को देखेंगे। तो हमारे पास सामने जो है एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरिन्स, पहला यूनिट ये है। दूसरा है केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल। तीसरा क्या है, केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल। भी हम सबको बारी बारी से डिस्कस करेंगे, अभी से तो रुकिएगा आप लोग। फिर उसके बाद आपको पढ़ना होगा केमिस्ट्री ऑफ ईथर एंड इपॉक्साइड। फिर उसके बाद पढ़ना होगा केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड। फिर केमिस्ट्री ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर। फिर आपको पढ़ना होगा रीअरेंजमेंट। फिर आपको पढ़ना होगा लास्ट में सिंथेटिक डाई। हम इसको टॉपिक वाइज डिस्कशन करते हैं कि हमको क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं। तो सबसे पहले हमारा जो पहला यूनिट है उसको देखते हैं। यहाँ पे हमको पढ़ना है नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव, क्योंकि हमारा जो यूनिट का नाम है वो एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरिन्स है। नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन, एरोमेटिसिटी। इसमें इंपॉर्टेंट होता है हर्कल रूल। अगर आप इसको लिखिएगा तो इसको इंपॉर्टेंट दिखा लीजिएगा। हर्कल रूल आपको क्या है, इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ स्ट्रक्चर बना के दिए रहेंगे, उसमें पूछा जाएगा कि ये एरोमेटिसिटी है नहीं है, वटेवर। फिर उसके बाद आपको है एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ एरिन्स, साइक्लिक कार्बोकेटायन, कार्बेनायन। जो कार्बोकेटायन है, कार्बेनायन है, आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़े हैं इसको। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्लास 12th का है, बहुत ही इजी टॉपिक है। हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, फिडल का एल्काइलेशन है, एसाइलेशन है, इसके मैकेनिज्म दिए पढ़ना होता है। ये जो टर्म्स हैं हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडल क्राफ्ट, ये आपको 12th में पढ़ाया गया है। बहुत ही इजी टॉपिक है, सबसे बेस्ट होता है इसका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्टिंग अफेक्टिंग ग्रुप, कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं वो डायरेक्ट करते हैं कि यहाँ पे ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा। फिर उसके बाद आपको बेच रिडक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ओवरऑल अगर इसमें हम आप इंपॉर्टेंट बताया जाए तो क्या इंपॉर्टेंट है, हर्कल्स इंपॉर्टेंट है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, ब्रिज रिडक्शन इंपॉर्टेंट है। आइए अब दूसरा यूनिट हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरे यूनिट में हमको क्या पढ़ना है अच्छे से। इसमें देखा जाएगा तो केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के बारे में हमको अच्छे से समझना है, जिसमें क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो एल्कोहल होते हैं वो पढ़ा जाता है। नामनक्लेचर, कैसे एल्कोहल का नामनक्लेचर, क्योंकि जिसके लास्ट में OH आएगा तो लास्ट में बोला जाएगा एल्केन होगा, तो एल्केन के लास्ट में लगा जाएगा एल्केनॉल। फिर इसके बाद देखो जो एल्कोहल होता है वो डिवाइड इनटू 3 पार्ट किया गया है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक तीनों का हमको प्रिपरेशन पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें क्या है कि इसमें एल्डिहाइड का कीटोन से, कार्बोक्सिलिक अम्ल से, फिर उसके बाद एस्टर से, इन सब से कैसे बनाया जाएगा, कौन बनाया जाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल।
ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप इम्पोर्टेंट पे लिख रहे हैं तो यही लिखिएगा कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तीनों पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बहुत अक्सर पूछा जाता है सेक्शन ए में। व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल, हाउ इज फॉर्म्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल, एसिडिक नेचर, फिर उसके बाद इसका एसिडिक नेचर, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। अब उसके बाद देखिएगा डायहाइड्रिक अल्कोहल, इसका भी नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन पढ़ना है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है ये जो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायहाइड्रिक अल्कोहल, इसका भी मेथड ऑफ फॉर्मेशन। ओवरऑल ये यूनिट बहुत ही सिंपल है प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप समझिएगा, इस फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट को टारगेट करिएगा। आइए समझते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल। केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल में हमको क्या पढ़ना है, जैसे इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड बाइंडिंग पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ना है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल इसमें बस मैक्सिमम करिएगा 2-3 ठो प्रिपरेशन पढ़ लीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ ये ईजी है, ईजी वे में बस पढ़िएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिक कैरेक्टर, तो एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है फिनॉल का, जिसको एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल समझ में आ जाता है वो बाकी जो रिएक्शंस होते हैं एरेंज के वो कर लेता है। फिर उसके बाद कंपेरेटिव इसके साथ अल्कोहल और फिनॉल के साथ उसका बताता है कंपेरेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ बताता है, क्योंकि यही डिफ्रेंशिएट होता है कि आपको समझिए में आ गया कि अल्कोहल होता है, अगर ये अल्कोहल एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा तो अल्कोहल हो गया। अगर यही ओ एच जो है, सॉरी ओ एच की बात किया गया, यही जो ओ एच है वो एरिन के साथ जुड़ा रहेगा तो आपको क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। तो हम समझते हैं, छोड़िए इसको, फिर आपके जब क्लास का डिस्कशन किया जाएगा तो बताया जाएगा। फिर उसके बाद आपको फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन क्या होता है ये समझना है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखिएगा एसाइलेशंस, कार्बोक्सिलेशंस, मैकेनिज्म ऑफ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें। कुछ ऐसा अगर देखिएगा, क्लेजन रीअरेंजमेंट, गटरमन सिंथेसिस, हुबेनहाउसेस रिएक्शंस, लेबर-मन्नास रिएक्शंस, राइमर्टिमर रिएक्शन, राइमर्टिमर रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, इसमें मैक्सिमम रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, क्लासिन पढ़ चुके होंगे, गटरमैन सिंथेसिस, हुबेनहाउसेस रिएक्शन पढ़ चुके होंगे, फेरस रीअरेंजमेंट आई थिंक नहीं पढ़े होंगे, लेकिन लेटरमैन से भी पढ़े हुए हैं। वो आपको डिपेंड करता है कि आपको क्लास 12 में किस टीचर से, कौन से टीचर ने आपको बताया था और वो उसको स्किप किया था या बताए थे। अब आगे देखिएगा, समझिएगा। अब इसको देखिएगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, मेथड ऑफ फॉर्मेशंस, केमिकल रिएक्शंस, क्लीवेज, ऑटो ऑक्सीडेशंस, जीजल मेटल्स जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सिंथेसिस ऑफ इपोक्साइड, एसिड बेस कैटलाइजर, रिंग ओपनिंग इपोक्साइड। इसमें देखिएगा, आप समझिएगा, छोटा सा यूनिट है और इसमें 110% है कि किसी क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा इसका, एसिड एंड बेस कैटलाइज रिंग ओपनिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टर्म्स है। आगे देखिएगा, हमको क्या करना है, अगला जो टर्म सबको पढ़ना है वो है नॉमेनक्लेचर इन क्लास ऑफ एल्किल हैलाइड, क्योंकि हमको जो ऑर्गेनिक हैलाइड पढ़ना है इसमें देखिए कैसे क्या है, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है उसको हम समझते हैं। देखिएगा, SN2 SN1 रिएक्शन, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसका बनाना है। फिर उसके बाद एरिल हैलाइड, न्यूक्लियर एंड साइड चेन रिएक्शंस, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन, थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। न्यूक्लियर एंड साइड रिएक्शन, और फिर उसके बाद रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। अब आप क्या करिएगा कि इसमें से ये जो टर्म्स है ये इसको इंपॉर्टेंट लिखिएगा, SN2 SN1 लिख लीजिएगा। आपको अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ जो टॉपिक है वो 12th का मिलेगा, एवरी टॉपिक बिलोंगिंग टू 12th ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट। फिर उसके बाद अगर आप वहाँ पे नहीं पढ़े होंगे तो आप रेफरेंस के लिए हिंदी बुक यूज करिएगा, जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर, और जो इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर अगर आप BSc सेकेंड सेमेस्टर में BSc
सेकेंड सेमेस्टर में पॉलीमर में सब कुछ दिया है, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो वहाँ पे नहीं पढ़ाया गया होगा, एकदम स्पेशली सब कुछ पढ़ाया गया है। अगर आप इम्पोर्टेंट टर्म की बात करेंगे तो इसमें हम आपको बता देते हैं कि मोनोमर, ऑलिगोमर, पॉलीमर, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें से किसी एक का डेफिनेशन आता है सेक्शन ए में। पॉलीमर, और इसमें देखिएगा नेचुरल क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क मैकेनिज्म, ग्रोथ पॉलीमर, चेन रिएक्शन, जो फ्री रेडिकल से जो भी जितने भी हैं, अगर समझिएगा आप अपनी तरफ से कि बीएससी सेकेंड ईयर में अगर आप पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, तो वहाँ पे हर एक टॉपिक को डिस्कशन किया गया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन, और फिर उसके बाद जो इपॉक्सी रेजिन, पॉलीएमाइड, फेनल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया रेजिन, फिर उसके बाद जो है वो एडिशन चेन ग्रोथ रिएक्शन, फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन, ये चीज़ है। और जो ये मोनोमर, ऑलिगोमर, पॉलीमर, ये सेक्शन ए में पूछा जाता है। नेचुरल और लीनियर क्रॉस लिंक्ड जो है सेक्शन ए में पूछा जाता है। फिर रीअरेंजमेंट हमको पढ़ना है, कुछ ऐसे बस इंपॉर्टेंट दिए हैं, ज़्यादा नहीं दिया गया इसमें। पिनाकोल, पिनाकोलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और 110% आप लिख के लीजिएगा, एग्जाम में आने वाला है। फिर ये आएगा। फिर उसके बाद विलेगर्स, फेयर्स रीअरेंजमेंट, कर्टियस, स्मिथ, फिर उसके बाद हॉफमैन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, 500 रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है, और क्वेश्चन मतलब लेक्चर 8 लेक्चर में खत्म होने वाला है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, हालांकि रीअरेंजमेंट हम बताएंगे आपको, बहुत ही ईजी तरीके से बताएंगे, आप उसको देख लीजिएगा। और अगला टॉपिक, अगला यूनिट जो है हम लोगों का है, वो है सिंथेटिक डाई। आप नाम से आप परिचित होंगे, आप इसको पढ़ चुके हैं। मैलेकाइट, वो मेथिलारेंस, कांगोरेट, मैलेकाइट गेन, क्रिस्टल वायलेट, फिलैप्थलीन, फ्लोरेसेंस, एलाजरीन, इंडिगो। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको कांगोरेट, मैलेकाइट ग्रीन, फिर उसके बाद क्रिस्टल वायलेट, ये इंपॉर्टेंट है, 3 टर्म इंपॉर्टेंट है, कल वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको ये कुछ टर्म्स समझा देते हैं वापस से हम आपको। देखिएगा, सिंथेटिक डाई आपको, जो सिंथेटिक डाई का यूनिट है वो बीएससी सेकंड सेमेस्टर से मिलेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर बीएससी सेकंड सेमेस्टर से मिलेगा। रीअरेंजमेंट आपको पढ़ना होगा, रीअरेंजमेंट के लिए बताया जाएगा। ऑर्गेनिक हाइलाइट ये क्लास 12 से मिलेगा। ईथर इपॉक्साइड क्लास 12 से मिलेगा। फिनाल, सब कुछ ऑल टर्म्स ऑल टॉपिक सब आपको फिनाल से, वो क्लास 12 से मिलेगा। अल्कोहल क्लास 12 से मिलेगा। एरोमेटिसिटी ऑफ एरिथिक क्लास 12 से मिलेगा। कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो आपको नहीं मिलेंगे, बताया जाएगा। खैर, ये तो था आपको बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री सिलेबस डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।